ब्रिगेडियर साहब, बहुत से मामलात हैं, सियासी तो हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी गुफ्तगू करने के लिए लोग, लेकिन कुछ बात कर लें अमेरिका के हवाले से। सर, क्या होने जा रहा है? जिस तरह से अब एकदम से ट्रंप साहब की जानिब से एक इंडिकेशन दी गई कि जनाब जंग खत्म हो रही है, मामलात जो है वो सब लपेटे जाएंगे, तो क्या वाकई उनका जो एक पुराना वतीरा है उसको सामने रखते हुए, क्योंकि वो जब भी कहते हैं कि कुछ ऐसा होने लगा तो उसके उलट हो जाता है, तो क्या वाकई वो होने जा रहा है जो उन्होंने कहा है? देखें, इसमें मुझे तो यही लगता है कि जरूर इंशाल्लाह एक दो दिन मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल से यासिर मुनीर हम्म, पर्सनल एफर्ट से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट ट्रंप से, वाइस प्रेसिडेंट से, ईरानी लीडरशिप से, वली अहद जो ये किंगडम सऊदी अरेबिया से, इजिप्ट से और उसके बाद तुर्की से, दे इज इन टच। जी उनकी पूरी कोशिश है, पर्सनल एफर्ट। उसके बाद वो चाहते हैं सिंसेरिटी से कि ये खित्ते में अमन हो, और दुनिया जो तबाही के दहाने में पहुंची हुई थी उस जी रात को, एवरीबॉडी इज कीपिंग द फिंगर क्रॉस। वो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से उसको हटाया, फिर एक रास्ता बनाया वापस। पाकिस्तान में आके दोनों पार्टी जो 47 साल से एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, एक कमरे में डायलॉग नहीं हुआ था, वहां बिठा दिया। बहुत बड़ी एफर्ट। और उसमें जाहिर है कि एक मीटिंग में इतने अरसे के जो मिसट्रस्ट होता है वो एकदम खत्म नहीं हो सकता। और अभी दोबारा भी आपके सामने फिर फील्ड मार्शल ने और फिर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही पर्सनल एफर्ट्स किए हैं, और दोबारा फिर जब से बात हुई, ईरानी लीडर से बात हुई, उनको कन्विंस किया, उन लोगों जो पॉइंट थे वो एक दूसरे को बताए कि उनमें जहाँ जहाँ कुछ हाँ डाउट थे वो क्लियर किए। और मेरे ख्याल में मुझे लगता तो यही कि आप काफी हद तक आपस में कन्वर्जेंस है पॉइंट्स के ऊपर। और शायद इंशाल्लाह ये जो होता है एक दो दिन, या हम्म मोस्ट लाइकली फ्राइडे को या सैटरडे को जो हम्म मुलाकात होती है यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी बिल्कुल कहा ठीक। और फील्ड मार्शल को तारीफ भी की कि जी उनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, व्हाई नॉट, हम कहीं और क्यों करें जब किसी और का ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट की है और वो जी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, हम वहीं पर करेंगे। सर, बिल्कुल तो ठीक ये सर, पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी बिल्कुल सफारत ठीक है। पाकिस्तान सर, की। एक और जो चीज है, क्या वाकई ईरान आउट ऑफ सिलेबस आ गया है? अमेरिका की इंटेलिजेंस नाकाम हुई है उसकी ताकत को असेस करने में, जो खुद को सुपर पावर कहते हैं कि हम हमारा दुनिया के चप्पे चप्पे पे नजर है, हम जानते हैं, लेकिन वो ईरान को उस तरह से टैकल नहीं कर पाए कि जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे। देखिए, इसमें ज्यादा एग्जेजरेशन थी। आप ईरान इज वाज नॉट मेकिंग इट, या हम कि अगर ना करते तो 10 दिन में ईरान एटम बम बना लेता। इट्स नॉट लाइक दैट। हम्म ये टोटल मोसाद ने और इजराइल ने मिलके, नेतन्याहू ने मिलके एक स्टोरी पे एक चीज मिस कैलकुलेशन बताई अमेरिका को, और उनको भी, अमेरिका को भी एक बंद गली में फंसा के रख दिया है। हम्म आप सोचें कि इस इंसिडेंट अटैक से अमेरिका की साख को कितना नुकसान हुआ है, उनका जो बिल्कुल। भरम था वो कितना नुकसान हुआ है। दुनिया में नेटो और अमेरिका अगर देखें, नेटो ने उनको साथ नहीं दिया, यूरोप ने साथ नहीं दिया। मिडल ईस्ट में काफी ज्यादा उनके अब मिसट्रस्ट डेवलप हो गया कि वहाँ इस मौके पे जब उनको जरूरत थी तो वो इसराइल को सपोर्ट करने लग गए। हम्म इसके साथ ही साथ उनकी पब्लिक अपनी देख लें, इनके खिलाफ रैलीज कितनी हुई है, सेनेट में बिल्कुल। या कांग्रेस में। तो ये जिसकी वजह से ही इज वेरी अपसेट। इन्होंने पूरी माइट लगा, मिलिट्री माइट लगा के दे कुड नॉट डिफीट ईरान। सबसे हम्म बड़ी बात ये है। आप हम्म कह लें जितने मर्जी फेस टेपिंग के लिए कहें कि मैंने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, मिसाइल लॉन्चेस को काफी नुकसान पहुंचा लिया, बट और ना आप सुरा ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी नहीं खुलवा सके। तो व्हाट हैव बिल्कुल यू ठीक। डन? तो सर, इसलिए एक मेरे और ख्याल में बिल्कुल सर, कथा कलामी की माजरत, क्योंकि वक्त महदूद है, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे सवालात हैं, क्विकली उनके आंसर आपसे ले लूं। सर, सर, ये जो खुफिया दस्तावेजात की बात हो रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि इन तमाम जो कैपेबिलिटीज हैं ईरान की, उनके पीछे चाइना है, चाइना ने तमाम हथियार लगाए और जो है सप्लाई किए और उसके मुताबिक फिर सही सही निशाने बताए और उसके ऊपर वो किया, तो इस तरह से फिर नाकामी फिर हमें अमेरिका की नजर आती है। तो फिर सुपर पावर तो फिर यूं लगता है कि चाइना हुआ कि जिसने अपना काम भी तमाम कर लिया, अपने टारगेट्स भी अचीव कर लिए। देखिए, चाइना जो है वो बिल्कुल सपोर्ट में था इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में। उसके बाद आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन था, साइबर में, दे सपोर्टेड देम डेफिनेटली। पिन पॉइंट टारगेटिंग के अंदर जिस तरीके तो इसराइल को गए हैं, उन्हें न्यूक्लियर साइट पे गए हैं, वहां वहां गए हैं जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिकन सपोर्ट और रशिया की भी सपोर्ट थी। हम्म लेट मी टेल यू, व्हाई नॉट। आप ये चाइना सबसे बड़ा सपोर्ट है, ऑयल सबसे ज्यादा वो इंपोर्ट करता है ईरान से। आपने पहले वेनेजुला का भी उसका ऑयल खत्म कर दिया। यू आर टू जी चोक कि चाइना को आप बिल्कुल एनर्जी में चोक करना चाहते हैं, विच चाइना विल नेवर एक्सेप्ट इट।
और वो अमेरिका चाहता है कि मेरे से सब कुछ खरीदे, मेरे कंट्रोल में, जब चाहे मैं उसको ऑयल गैस रोक लूँ और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाऊं। इट्स नॉट लाइक दैट। सेकंड, ईरान खुद भी देखें, उनको 25 साल से पता था कि हमारे ऊपर एक दिन इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक करना है। सो उन्होंने कुछ नहीं किया, जी जस्ट दे वेंट फॉर इंडिजिनस प्रोडक्शन। उन्होंने इंडिजिनस ड्रोन्स और मिसाइल कैपेबिलिटी तैयार की है, और वो हजारों की तादाद अभी भी उनका बहुत है। दे कैन विथस्टैंड एनी प्राइस। इसलिए वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, ये नहीं कि बिल्कुल लेटे हुए कि नहीं जी बस अब हम गिव अप करते हैं। इट्स नॉट लाइक इट इज इन मोर इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका टू गो नेगोशिएट, बिकॉज अमेरिका टोटल आइसोलेट हुआ है, नेटो ने छोड़ दिया। अभी आपके सामने कितना इनवाइट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जी अमेरिका ने नेटो को, और दे ऑल रिफ्यूज। इंग्लैंड इनके खिलाफ बात की, फ्रांस के खिलाफ बात की, जर्मनी खिलाफ है, एवरीबॉडी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सबको नाराज किया है। कनाडा को नाराज किया हुआ है, यूरोप को नाराज किया हुआ है, ये ग्रीनलैंड के ऊपर। तो हर जगह पे तो जाके कहते हैं कि जो मैंने कह दिया वो ठीक है। इट्स नॉट लाइक बिल्कुल दैट। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब he has to understand that he has to live with the competition। अब जितनी मर्जी पावर है, बट देन यू कांट बी आइसोलेटेड। आपने आपको आइसोलेट किया इस वक्त। यू हैव टू डू लॉट ऑफ डैमेज वर्क, डैमेज रिपेयर करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि अब जो वक्त है, अभी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये लेना चाहते हैं क्रेडिट अपनी से कि मैंने जंग भी जीत ली, मैंने वो सब स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को भी खुलवा लिया,